नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वो दोस्तों कहा जाए तो हिंदुजा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि ट्रक एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। यदि बात करें दोस्तों, तो आज हम अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हिंदुजा ग्रुप से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये कंपनी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। मतलब कमर्शियल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग तो करती है और उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है। और हम देखते ही हैं कि जो ट्रक और बसेस होते हैं अशोक लेलैंड के, कितने सारे जो हमारी सड़कें हैं उन पर दौड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं हिंदुजा ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हमने फिलहाल के सेशन में जो कुछ ओवरव्यू था कंपनी का वो लेने का प्रयास करा। अब हम इससे रिलेटेड करंट न्यूज़ को एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो कुछ करंट न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पर्पस से रिलेटेड यदि करंट न्यूज़ की बात करें, तो दोस्तों शेयर बाजार में दुनिया आज एक बड़ी खबर सामने आई है। मतलब शेयर बाजार की दुनिया में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बस और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड ने अपने जून क्वार्टर यानी क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट को क्या कर दिया है दोस्तों, पेश कर दिया है। और इस बार कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से कई अधिक बेहतर रहा है। दोस्तों, यदि आगे बात करें मेन कंटेंट की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसी तिमाही में 13% से ज्यादा बढ़कर 594 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफिट 525 करोड़ रुपए था। यानी साफ है कि इस बार कंपनी ने निवेशकों को क्या दिया है, पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। मेन कंटेंट की बात करें, तो रेवेन्यू की बात करें तो अशोक लेलैंड ने इस बार 8,725 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा तिमाही रेवेन्यू दर्ज किया है। पिछली तिमाही यानी क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह 8,598 करोड़ था। यानी टॉप लाइन में भी ग्रोथ दिख रही है। मेन कंटेंट 3 की बात करें, तो वाहनों की बिक्री पर यदि नजर डालें, तो कंपनी ने रिकॉर्ड 44,238 यूनिट क्या किए हैं, इंक्रीज किए, मतलब बेचे, उनको सेल आउट किया है। खासकर एम एंड एच यानी मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल के ट्रक और बसों की बिक्री ने बाजार हिस्सेदारी को 28.9% से बढ़ाकर 30.7% तक पहुंचा दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों, इनके जो कमर्शियल हेवी व्हीकल्स है उनकी जो बिक्री, उनकी सेलिंग है, उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो सीधा सीधा कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता है। यानी कंपनी ने मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत बना ली है। दोस्तों, यदि आगे बात करें, तो ऑपरेटिंग लेवल पर भी रिजल्ट्स मजबूत रहे हैं। एबिटा की बात कर रहे हैं, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशो 970 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल करीब कितना था, 6.5% से ज्यादा है। मार्जिन में भी सुधार हुआ है, जो अब 11% आ चुका है। यह सुधार लागत कंट्रोल और बेहतर मैनेजमेंट की क्या हुआ है, वजह से हुआ है। मेन कंटेंट 5 की बात करें दोस्तों, जो हमने यहाँ पर समराइज करके आपको बताया है कि निर्यात पर नजर डालें, कंपनी का जो एक्सपोर्ट है उस पर नजर डालें, तो कंपनी ने 3011 यूनिट्स की बिक्री की, जो ईयर ऑन ईयर 29% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुई है। पावर सॉल्यूशंस, ओवर मार्केट्स, डिफेंस सेगमेंट्स में भी अच्छे नतीजे, योगदान आए हैं। चेयरमैन की स्टेटमेंट पर नजर डालें, तो अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा का कहना है कि कंपनी का यह प्रदर्शन मार्केट की बेहतर रणनीति और मैनेजमेंट की वजह से संभव हो पाया है। स्टॉक की अपडेट्स ये है कि नतीजा असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। कंपनी का शेयर 2% तक उछलकर 121.45 रुपए पर पहुंचा। यानी निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अशोक लेलैंड ने क्वार्टर फर्स्ट में वाकई शानदार प्रदर्शन किया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी इसी तरह मजबूत ग्रोथ दिखा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ये हमारी राय नहीं है, जो न्यूज निकल कर आई थी वो हमने बताई है। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने स्टॉक एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो जो न्यूज निकल कर आई थी वो डिस्कस किया। अब कंपनी से रिलेटेड जो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको डिस्कशन करना।
एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है इन दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या कर रहा है, ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे हायर एंड हायर पैटर्न में जो इलियट वेव की थ्योरी उसके अकॉर्डिंग देखने को मिला। दोस्तों नीचे की साइड जब भी आया इन दो पैरेलल लाइन में तो इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया इम्पल्सिविटी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया इम्पल्सिविटी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे 5 बार इसने सपोर्ट लिया तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जहां से इसने रिजेक्शन दिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार दोस्तों इसने रिजेक्शन लिया तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब दोस्तों प्राइस अभी जहां पर देखने को मिल रहा है वो 130 से 131 रुपए। अब प्राइस का मोमेंटम ऊपर या नीचे कहीं तो होगा ही सही। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो दोस्तों 130 से 132 का है। यदि इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो जो सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 155 से 160 का निकल कर आ सकता है। ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किए, लेकिन प्राइस ऐसा होता है कि प्राइस दोस्तों यहीं से रिवर्स कर जाता है और नीचे आता है तो दोस्तों ये इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा 101 से 99 रुपए के आसपास का। यदि इस लेवल को भी ये ब्रेक करता है तो जो सेकंड सपोर्ट निकल कर आएगा वो 80 से 81 रुपए के लेवल के आसपास का निकल कर आ सकता है। ये दो सपोर्ट हमने आपसे डिस्कस किए एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव पर्पज से, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और दोनों डिस्कस किए, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूवमेंट है इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक ब्लैक कलर की लाइन आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट जो कि एक ब्लू कलर की लाइन है इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में पिछले कुछ समय में दोस्तों बायर्स का डोमिनेशन ज्यादा है सेलर्स के कंपैरिजन में, जो कि हमें प्राइस एक्शन लेवल पर भी इंडिकेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा। मैंने आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज से एक्सपोनेंशियल मूवमेंट और वॉल्यूम्स को भी बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन लर्निंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो बैक टू बैक लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो है उसमें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको, एजुकेशनल कंटेंट और रिसर्च के साथ कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। तो दोस्तों मिलता हूं अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय